Hello students, now we will see types of relations on a set. Types of relations on a set. On any set we have to study how many relations will be there in class 12. This is our first topic. In previous videos what I have explained all are the revision part. Now it is your very important portion of this chapter, relation and function, and actually your lesson starts from here. Questions will be asked from here, so see the videos carefully and try to understand it. Let R be a relation on a non-empty set A. Means A is a non-empty set. It means it has some elements. Then a relation, R means relation, is called a reflexive relation. Means इस सेट A पर कोई भी रिलेशन मीन्स A क्रॉस A का जो सबसेट होगा वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा. कब? If A is related to A, means A has relation with A. रिफ्लेक्सिव सी है जो वर्ड है उसको थोड़ा समझो. रिफ्लेक्शन क्या होता है? किसी एक ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन, माने वो स्वयं आएगा. तो अगर ये रिफ्लेक्शन है तो क्या होगा? अगर हम मिरर के सामने खड़ा होते हैं तो किसका फिगर आता है? हमारा आता है. तो हमारा ही फिगर मिरर में आता है, इसका मतलब है कि वो हमारा रिफ्लेक्शन हो गया. ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया. तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, तो उस तरह के रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन. मतलब क्या है? जैसे मान लो एक सेट है B और इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3. तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या जरूरी है कि 1 का 1 से रिलेशन हो, 2 का 2 से रिलेशन हो, 3 का 3 से रिलेशन हो. मीन्स उस रिलेशन में क्या क्या आना चाहिए? 1 1 आना चाहिए, 2 2 आना चाहिए, 3 3 आना चाहिए. लेकिन स्टूडेंट्स इस तरह का हमने एक रिलेशन देखा है, आइडेंटिटी रिलेशन. अगर किसी सेट में अगर हम लोग एक सेट पर आइडेंटिटी रिलेशन पढ़े थे तो उसमें हमने क्या कहा था कि हर एलिमेंट का खुद से एक रिलेशन होगा. तो उस तरह के रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस रिफ्लेक्सिव एंड आइडेंटिटी रिलेशन? एक रिलेशन अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ एक रिलेशन लिखा गया, एक सेट मैंने लिखा जो यहाँ लिया था 1 2 3. इस सेट को देखो 1 2 3 इसमें एलिमेंट है. एक रिलेशन हमने लिखा R1. व्हाट इज दिस रिलेशन? इस रिलेशन में हमने लिखा 1 1 2 2 3 3. एक रिलेशन हमने लिखा R2 1 1 2 2 3 3 1 3. अब इस दोनों रिलेशन को देखो. पहले रिलेशन में क्या है? 1 1 2 2 3 3. यहाँ का कंडीशन क्या है कि A का A से रिलेशन हो. फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R. फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A. जितने भी सेट A में A होंगे उनका खुद से रिलेशन होना चाहिए. तो उस तरह के रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन. सो सी हियर, यहाँ देखो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3. 1 का 1 से रिलेशन, 2 का 2 से रिलेशन, 3 का 3 से रिलेशन. सो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव. ये रिलेशन क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया. लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि ये तो रिफ्लेक्सिव है तो सर ये आइडेंटिटी रिलेशन भी है. यस, इट इज आइडेंटिटी रिलेशन. तो ये आइडेंटिटी रिलेशन हो गया और रिफ्लेक्सिव हो गया. तो एक चीज़ यहाँ से याद रखना है कि ऑल आइडेंटिटी रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव. जितने आइडेंटिटी रिलेशन होंगे वो क्या होंगे? रिफ्लेक्सिव होंगे. सेकेंड में देखें, यहाँ पे देखें हम, यहाँ क्या है? 1 का 1 से रिलेशन, 2 का 2 से रिलेशन, 3 का 3 से रिलेशन. लेकिन एक और रिलेशन आ गया 1 से 3 का रिलेशन. तो क्या यह रिफ्लेक्सिव होगा?
तो इसका आंसर भी होगा यस, इट इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है कि हमारा जितने एलिमेंट्स हैं उनका खुद से रिलेशन होना चाहिए, और भी किसी से हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये I2 इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। I2 जो है यहाँ आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 1 का 3 से रिलेशन है, और आइडेंटिटी रिलेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि किसी भी एलिमेंट का खुद से जब रिलेशन होगा तो ही वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा। सो इस तरह के रिलेशन को हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहेंगे, बट इट इज रिफ्लेक्सिव। अब एक तीसरा रिलेशन हम लेते हैं, थर्ड रिलेशन इज 1 1 2 2 1 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखो, जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो तो आसान है, हमने देखा चीज़ों को और कह दिया कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। लेकिन अगर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा तो यू हैव टू गिव द रीजन, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रीजन दिखाना पड़ेगा कि क्यों नहीं है। थर्ड वाले में देखो 1 1 है, 2 2 है, 1 2 है, लेकिन इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3, तो इसमें 3 3 नहीं है, तो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। वाई? यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, दिस 3 बिलोंग्स टू बी बट 3 3 does not belongs to R3। क्या हो गया, 3 B में है बट 3 3 R3 में नहीं है, दैट्स वाई दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव अगर नहीं है तो उसको दिखाने के लिए ये करना जरूरी है। ठीक, सेकेंड रिलेशन पे आते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्री ऑलरेडी यू नो, सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि एक जितना लेफ्ट में उतना राइट में, जितना ऊपर उतना नीचे, यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा, इफ ए रिलेटेड टू बी मीन्स ए रिलेशन बी इम्प्लाइज बी रिलेशन है। अगर ए रिलेशन बी है तो उसमें बी रिलेशन ए भी होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। दूसरे तरह से हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, if AB belongs to R implies that BA belongs to R। अगर AB R में है तो BA भी R में होना चाहिए, for all AB belongs to A। तो उस तरह के रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। इसमें से चेक करो कौन कौन से सिमेट्रिक रिलेशन होंगे। तो रिमेंबर, आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज सिमेट्रिक, क्योंकि 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 उल्टा करोगे तो भी है, हम लोग ऑर्डर को बदल दें तो भी होगा। I2 में चेक करो 1 1 2 2 3 3 1 3 है, तो 3 1 इसमें नहीं है, अगर 3 1 यहाँ हो जाए तो दिस विल बिकम सिमेट्रिक रिलेशन। ये देखो, ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा I2। अब हमने जब इसमें 3 1 जोड़ा, और रिफ्लेक्सिव भी है ये, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 है, तो जो एलिमेंट ए बी होगा उसी का बी ए ढूंढना है, जो ए बी होगा उसी का बी ए ढूंढना है। ए बी अगर नहीं है तो उसका बी ए ढूंढना नहीं है। तो यहाँ 1 3 है तो 3 1 भी है, सो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक ऑल्सो। यहाँ पे अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, सो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है, और दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये R3 न तो रिफ्लेक्सिव है न सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक में क्या चेक करना है, इफ AB बिलोंग्स टू R देन देयर मस्ट बी BA बिलोंग्स टू R, तो वह रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अगला क्या है, अगला रिलेशन है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है कि इफ AB belongs to R, BC belongs to R, then there must be AC belongs to R। अगर रिलेशन में AB है, BC है, तो उसमें AC होना चाहिए, for all ABC belongs to A। यहाँ एक चीज समझना है स्टूडेंट्स, सी है, तो इसको अगर चेक करते हो तो क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव को थोड़ा अच्छे से समझना है, क्योंकि ट्रांजिटिव रिलेशन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कंफ्यूज करती हैं।
पहले सेट में देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। यहाँ क्या कह रहे हैं कि एक ऑर्डर्ड पेयर का लास्ट एलिमेंट किसी और का फर्स्ट अगर होता है तो फर्स्ट और लास्ट का रिलेशन होना चाहिए। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। इसका पहला 1 है तो और किसी ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा 1 नहीं है। उसी तरह से इसके लिए है। तो जहाँ पे ऐसा नहीं मिलता है वहाँ हमको ट्रांजिटिविटी चेक नहीं करना है, वो ऑलरेडी ट्रांजिटिव होगा। सो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। तो सी स्टूडेंट्स, R1 क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और क्या है, ट्रांजिटिव है। इट मीन्स वी कैन से दैट all identity relations are reflexive, symmetric and transitive. Similarly, universal relation में क्या होगा, always reflexive, symmetric और transitive होगा। इसमें अगर चेक करते हो तो देखो यहाँ क्या क्या है ये देखो, इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो किसी का सेकेंड एलिमेंट 1 होना चाहिए, तो 1 1 है तो यहाँ 3 1 है। और सॉरी, फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए 1 1 है तो यहाँ 1 3 है, ये 1 1 है तो 1 3 है। तो अगला क्या होना चाहिए, यहाँ से AB और BC है तो AC होना चाहिए, तो 1 1 है, 1 3 है तो फिर 1 3 होना चाहिए। तो इसका तो मिल गया, लेकिन यहाँ देखो ये 3 3 है, ये 3 1 है तो फिर 3 1 होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, दिस रिलेशन विल बी ट्रांजिटिव, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ देखो R3 में ये रिफ्लेक्सिव नहीं था, ये सिमेट्रिक नहीं था, बट ट्रांजिटिव चेक करोगे तो यहाँ 1 1 2 2 है। तो देखो AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, यानी कि AB और BC, AB क्या है 1 1 है, BC क्या है 2 2 है, नहीं है। लेकिन यहाँ चेक करो, ये 1 1 फर्स्ट एलिमेंट इसका और इसका सेकेंड एलिमेंट, ये 1 1 यहाँ मिल रहा है लेकिन 1 2 इसमें नहीं है। सो दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। यानी कि ट्रांजिटिव के लिए क्या चेक करना है, AB और BC होगा तो ही AC चेक करना है। अगर AB है BC नहीं है तो वो ट्रांजिटिव ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके अगले वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे और फिर आगे समझने की कोशिश करेंगे।